हेलो एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी डिज़ायर लाइफ एंजॉय कर रहे हो। आप सोच रहे होगे कि आप लोगों ने ऐसा क्या मैनिफेस्ट कर लिया है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैंने तो कुछ ऐसा मैनिफेस्ट ही नहीं किया है, या फिर मैं कोशिश तो कर रही हूँ मैनिफेस्ट करने की या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हुआ तो है ही नहीं अभी तक। और फिर मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। तो हाँ, आपने बिल्कुल मैनिफेस्ट किया है। आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते थे तब भी। लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है, और वो सिर्फ आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आई, मतलब आपके बिना चाहे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हुई है। आपने उसके लिए बहुत डिज़ायर की है, तब वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है। लेकिन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ क्या है? तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है। ये आपके सामने अचानक से नहीं आया है, या फिर बिना किसी इंटेंशन के साथ नहीं आया है। आपने बहुत बार सवाल किए होंगे यूनिवर्स से, भगवान से, कि आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए, आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। आपने बहुत बार कोशिश की होगी कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। जब आपको किसी भी तरीके से यूनिवर्स सिर्फ एक तरीके से आपको जवाब देने की कोशिश नहीं करता, कुछ ना कुछ तरीके से वो हर तरीके से कोशिश करता है कि आप तक वो जवाब पहुंच जाए। लेकिन जब आप सवालों के जवाब आप समझ नहीं पाते, तो फिर वो दूसरे तरीके से आपको मैसेज देने की कोशिश करता है। तो आप जब बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाए, आप बहुत सारे जवाबों को नहीं समझ पाए कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपनी लाइफ को ईज़ी बनाना चाहिए, तब जाके आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानता। लेकिन जो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते, उनके पास भी तरीके हैं अपने सवालों के जवाब पाने के। उनके पास कोई किसी और तरीके से जवाब पहुंच जाता है, और जब किसी तरीके से कुछ भी नहीं मिलता तो फिर वो दोबारा क्वेश्चन करते हैं। और जब दोबारा क्वेश्चन करते हैं तो यूनिवर्स कोई और तरीका लेके आता है कि उनको समझाने का कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हो। अब मैं इतना शॉर्टी से आप लोगों को ये क्यों बता रही हूँ, तो आप है ना ये मेरी स्टोरी से समझ सकते हो। जब लॉकडाउन था तब कुछ भी करने को नहीं होता था, तो सारा टाइम लगभग मूवी में या सोने में, खाने में, इन सब चीज़ों में ही जाता था। और मुझे मैजिकल चीज़ों को देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था। तो लगभग जब बॉलीवुड और कुछ मूवीज़ जब सब ख़त्म हो गई जो मैं ज़्यादा देखना पसंद करती थी, तो उसके बाद क्या बचा था, तो मैंने सर्च किया कि कोई मैजिकल मूवी मुझे देखनी है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया और मेरे सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की द सीक्रेट मूवी मेरे सामने आई और मैंने उसको वॉच किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो रियल में कोई मूवी है या सच्ची किसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, कुछ नहीं पता था। सिर्फ वही मूवी नहीं देखी मैंने, एक और मूवी देखी थी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही बेस्ड थी, पर उसके बारे में भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे लगा बस मैजिकल मूवी है। और इसके साथ ही मैं हमेशा से मोटिवेशनल चीज़ें देखना पसंद करती थी, क्योंकि हमेशा मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल होते थे लाइफ को लेके और हर चीज़ को लेके। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होते थे कि बस मुझे जवाब चाहिए ही, पर होते थे लेकिन मैं किसी से पूछ नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि सामने वाले को ही नहीं पता, या फिर सामने वाला क्या बोलेगा, ज़्यादा रिएक्ट करेगा, या फिर उनको खुद को ही नहीं पता होगा। तो इस तरह से माइंड में बहुत सारे चीज़ें चलती रहती थी और मैं किसी से कुछ नहीं पूछ पाती थी, और इस तरह लाइफ चलती गई। इसके बाद में जब लॉकडाउन हुआ तो सब चीज़ें एकदम ऐसे ठहर गई थी। हर किसी की लाइफ अफेक्ट हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। लाइफ है ना बहुत ज़्यादा पॉज हो गई थी। तो उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा, जो मेरे क्वेश्चन थे ना वो और ज़्यादा बढ़ गए थे, और इसकी वजह से फिर
मेरे जितने ज़्यादा क्वेश्चन की पावर बढ़ती गई, फिर उसके बाद में मेरे सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर से आया 2022 में। लेकिन तब जब आया, तब मुझे रियल में पता लगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में है। वही मूवी मेरे सामने फिर से आई, वही चीज़ें मेरे सामने फिर से रिपीट हुई, सेम दोनों मूवीज़ मेरे सामने फिर से आई और मैंने देखी। और तब मैंने खुद से कहा कि ये मूवीज़ तो मैं पहले देख चुकी हूँ। अगर मैं उस टाइम पे ये चीज़ें समझ जाती कि ये सिर्फ मैजिकल मूवी नहीं है, रियलिटी है, तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती इस टाइम पे। तो इस तरह से मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आप जो भी डिज़ायर करते हो ना, यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो लाके देता है। उसमें टाइम लगता है सिर्फ आपकी ही वजह से। आपकी डिज़ायर जितनी कम होती है, आपको रिज़ल्ट बस उतना ही कम मिलता है या उतनी ही देर से मिलता है। आपकी डिज़ायर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपको रिज़ल्ट उतना ही ज़्यादा जल्दी मिलेगा। तो सिर्फ आपने केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं किया है, इससे पहले भी आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं। भले ही आपने वो सारी चीज़ें अननोविंगली मैनिफेस्ट की हों, लेकिन जब आप अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान चुके हो, तो अब आप हर चीज़ को नोविंगली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो और अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हो। आप सभी लोग द सीक्रेट मूवी ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने में। इसके अलावा अगर आप कुछ बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक्स को पढ़ने से ना आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक आप रीड कर सकते हो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक, और इसके अलावा पावर ऑफ नाउ। ये 3 बुक्स तो आपको ज़रूर पढ़नी ही चाहिए। अगर आप सच में रीडिंग करना पसंद करते हो तो आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आपको द सीक्रेट मूवी का लिंक अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।